इस वक्त रात का टाइम है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त अदालत का टाइम खत्म हो गया। अदालत का वक्त शाम 5 बजे तक होता है, लेकिन अडयाला जेल के अंदर एक अदालत लगी हुई है। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान और उनकी बेगम के हवाले से तोशा खान और साइफर का ट्रायल इस वक्त भी रात की तारीकी में चल रहा है। यानी अदालत का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन जैसा छिके जा रहे हैं, खुलकर छिके जा रहे हैं। और बिल्कुल यानी मुल्क में कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई, कोई इंसानी हुकूक नहीं मुअत्तल हुए, कोई एक और रिजीम चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद जैसा छिके जा रहे हैं और रात की तारीकी में छिके जा रहे हैं। अभी बड़ा अहम तरीन मामला, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और ये किस तरफ जा रहा है? यानी जिस तरह से इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि लंदन में मियां साहब को श्योरिटी दी गई थी कि ना सिर्फ बल्ला नहीं होगा, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं होगी, बल्कि इमरान खान को सजा भी दे देंगे। अब मुल्क के अंदर आए खान को सजा भी हो चुकी होगी, उसके बाद आप मैदान में उतरिएगा और आप शेर के तौर पर धाड़िएगा। ये क्या मामला है? यानी ये शायद दूसरी तरफ चीजें जाती हुई महसूस हो रही हैं। लेकिन उससे पहले सनम जावेद, उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मजाहिर का खेज केस है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है डर किसे है, खौफ किसे है। पॉलिटिकल डायनेस्टी को उस लड़की ने चैलेंज किया हुआ है और बहुत सारे बड़े बड़े बुर्ज खतरे में, सियासी बुर्ज बहुत सारे खतरे में। लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प खबर है, दिलचस्प खबर। और खबर यह है कि गुज़श्ता दिन एक तस्वीर वायरल होती है जहां पर एक नौजवान बाहर आता है, उसने खान का मास्क पहना हुआ है। तस्वीर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद उस बंदे को ढूंढा और अपने इदारे siyaset.pk के लिए मैंने इंटरव्यू किया है। वो इंटरव्यू अभी से कुछ देर बाद पब्लिश हो जाएगा। लाजमी siyaset.pk यूट्यूब पर जाएं और जाकर उस इंटरव्यू को देखें। उस इंटरव्यू को इसलिए देखें कि वो जो मास्क बेचने वाला नौजवान था, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। आप सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उसके चेहरे के ऊपर जाकर डर और खौफ देखिएगा कि एक मास्क बेचकर रोजी कमाने वाला, अपना रिस्क कमाने वाला, वो किस कदर डरा हुआ और खौफ में है। वो ये कहता है कि जब इमरान खान का मास्क में सामने लेकर आया तो मेरी जो सेल है उसमें 1000% 1 घंटे में इजाफा हुआ। उसके बाद वो कहता है कि कुछ ही देर बाद मुझे हुकूमत की जानिब से ईमेल आई और ईमेल में यह था कि आप हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी मास्क बेचना हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है और मेरे प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया, मेरे प्लेटफॉर्म को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। एक तरफ तो डर, खौफ और जोर का यह आलम है कि मास्क भी नहीं बेचने दिया जाता, बंदूक को सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। यानी इस तरह से मामला चलाए जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं। यानी ये अगर किसी के साथ आप खेल भी रहे हो कुछ, या बदतरीन आपका दुश्मन हो, वो भी इतना नहीं नीचे जाता, ये इतने डर और इतने खौफ और इतना बुरी तरह से जकड़ा हुआ नहीं होता जितना यहां पर है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर मास्क बिक रहे हैं तो मास्क भी आपने नहीं बेचने देना, बल्कि उसे भी बंद कर देना है, उसे भी रोक लेना है। बहरहाल अनप्रेसिडेंटेड था ये सारी चीजें। और उनका यह कहना है कि जो सेल है, वो कहते हैं कि मेरी अपनी जिंदगी में मैंने इतनी ज्यादा सेल ऊपर जाते हुए नहीं देखी। इंटरव्यू पब्लिश होगा, आप जरूर देखिएगा। अब दूसरी खबर यह है कि सनम जावेद साहबा ज़ाहिर है उनकी जमानत हुई, उन्हें इंतखाबात लड़ने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिली, लेकिन उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो मुकदमा है वो यह है कि इन्होंने थाने को आग लगाई है। शादमान गालिबन थाने में, वहां पर उन्होंने आग लगाई है। सनम जावेद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक यूट्यूबर आप कह सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर अक्सर मरियम साहबा पर तनकीद करती थी, क्रिटिक ऑफ रिजीम चेंज, प्रो इमरान उनका बहुत सारा स्टांस होता था। लेकिन ये तो सबका हक होता है, लेकिन ये शायद दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पर सबके हक तस्लीम किए जाते हैं, सबके हक तस्लीम किए जाते हैं। उस खातून को उनके वालिदैन ये कहते हैं कि मरियम साहबा की मां पर जेल में रखा गया और मरियम साहबा जब तक नहीं चाहेंगे वो जेल के अंदर मौजूद रहेंगी। मरियम साहबा को जाती तौर पर खुन्नस है उनसे, और उसकी वजह से उन्हें फिर एक दफा मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। यानी क्लियर बात है, जो उन्हें बाहर नहीं आने देना। उसकी वजह यह है कि सनम जावेद अगर बाहर आ गई तो जो उन्होंने मरीम नवाज साहब को लाहौर के अंदर चैलेंज किया हुआ है, वहां पर उन्होंने लथेड़ देना है। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे साफी, बल्कि मैं उनका तजिया सुन रहा था, समीर इब्राहिम साहब उनमें से एक है, वो तो ये कह रहे थे कि ऐसी भी एक सोच मौजूद है कि हो सकता है कि मरीम साहबा को 1 लाख वोटों की तादाद से, यानी कि 1 लाख ज्यादा वोट लेकर उन्हें शिकस्त दे दें और उनका जो सियासी कैरियर है उसे निस्तो नाबूद कर दें। यानी कि जो शरीफ डायनेस्टी जिसका फ्यूचर मरियम साहबा के हाथों में दे दिया गया है, हमारी नस्लों का फ्यूचर जबरदस्ती मरियम साहबा के जो हाथ है उनमें और पांव में उन्हें उधर झोंक दिया गया है, उसको अगर चैलेंज को कर सकता है, उसे को क्वेश्चन कर सकता है, तो वो सिर्फ सनम जावेद है। लिहाजा डर और खौफ की इंतहा ये है कि सनम जावेद को एक और मुकदमे में गिरफ्तार करवा लिया गया, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सनम जावेद लाहौर के अंदर पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिलों के अंदर सराहियत कर गई है। लोग उनके साथ खड़े हो गए और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, यानी जिस तरह से बातचीत करते हैं, जिस तरह से मुस्कुराती हैं, जिस तरह से वो डटी हुई हैं, बड़ा मुश्किल होता है 9-10 महीने जेल में। और खासतौर पर एक ऐसे टाइम में जब सावन हो, ऐसे टाइम में जब सर्दी हो, और ऐसी सर्दी कि कोट लखपत जेल में 3 बंदे तो खाली सर्दी की वजह से रातों को मर गए। यानी ये भी एक जुल्म की इंतहा है कि सर्दी की वजह से वो जेल के अंदर लोग मर गए। ऐसे टाइम में वो खातून खड़ी हैं और उन्हें एक दफा फिर गिरफ्तार करवा लिया गया है। अब जो अडयाला जेल के अंदर मामला जारी है, एक तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मामले में कहा जा रहा है कि इमरान खान को सजा देनी है। अडयाला जेल के अंदर कुछ मखसूस किस्म के जर्नलिस्ट जाते हैं, इनके अलावा लोग जा भी नहीं सकते। लेकिन साफी अभी अंदर होते हैं, यानी साफी अभी बाहर नहीं आए होते। उनका 3 से 4 जगहों पर उनकी चेकिंग होती है, मोबाइल फोन उनसे ले लिए जाते हैं। लेकिन उनसे पहले पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे चल जाते हैं कि इमरान खान गुस्से में आ गए, शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए, फाइलें उछाल दी, परेशान हो गए, इमरान खान ने जज के साथ बदतमीजी कर दी, इमरान खान ने प्रोसिक्यूटर के साथ बदतमीजी कर दी, खान ने यह कह दिया, खान ने वो कह दिया। तो एक नैरेटिव और एक माहौल पाकिस्तान के टेलीविजन के जरिए बनाया जाता है। ये खबर ऐसा बाहर आई नहीं होती, पहले ही टीवी पर माहौल बना दिया जाता है कि खान साहब गुस्से में आ गए, इमरान खान बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, इमरान खान को समझ नहीं आ रही मामला किस तरफ जाएंगे। इस तरह का माहौल बनाया जाता है और ये खबरें जाहिर है फीड की जाती हैं। फीड करने के बाद तजियाकार बैठे होते हैं, टाई कोट उन्होंने आजकल इस्त्री करवाकर लटकाए हुए, दस्ते टाई डालते हैं, दस्ते कोट डालते हैं और खड़े हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि इमरान खान असाबी जंग हार रहा है। हालांकि बहुत सारे रिपोर्टर जो अंदर से होकर बाहर निकलते हैं वो कहते हैं एक तो खान डटा हुआ है, दूसरा वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने जब बेगम खड़ी हो गई, बुशरा बेगम,
تو عمران خان نے انہیں کہا کہ بیٹھے ہیں, بیٹھ کر یہ تماشا دیکھیں, یہ اس وقت تماشا لگا ہوا ہے, یعنی خان یہ کہہ رہے ہیں شکل لگا ہوا ہے میرے سامنے, یہ ٹھٹھا لگا ہوا ہے. چونکہ حقیقت بات یہ کہ اڈیالہ جیل کے اندر اس طرح سے سماعت چل رہی ہے, یہ ہائی کورٹ میں سٹینڈ نہیں کر سکتی, سپریم کورٹ میں کیا نہیں, دنیا کی کسی بھی عدالت, کسی بھی پنچایت میں, کسی بھی اڈے کے اوپر بھی اگر آپ اس ساری چیز کو لا کر سامنے رکھیں گے تو یہ سٹینڈ نہیں کر سکے گی. ثاقب بشیر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے, یہ 7:49 پر ان کا ٹویٹ ہے. یہ لکھتے ہیں بریکنگ نیوز, عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ نیب کیس کے فیصلے 8 فروری سے پہلے آنے کا امکان بڑھ گیا ہے. اگر ہائی کورٹ سے اسٹے نہ ہوا تو فیصلے آتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ کارروائی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے. ابھی بھی اڈیالہ جیل میں کارروائی جاری ہے, ابھی بھی, یعنی 7:50 پہ ان کا یہ ٹویٹ ہے جو کہہ رہے ہیں ابھی بھی اڈیالہ جیل کے اندر یہ ساری کارروائی جاری ہے. اس کے بعد ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں بریکنگ نیوز, سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جج پر عدم اعتماد کی درخواست مسترد. یعنی جس کا کیس آپ سن رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے جج کے اوپر یقین ہی نہیں ہے, مجھے اس منصف پر یقین نہیں ہے, لیکن منصف ہی اسے مسترد کر دیتا ہے. عدالت نے عمران خان کی لیگل ٹیم کو گواہان سے جرا کرنے سے بھی یہ کہہ کر روک دیا کہ آپ نے عدم اعتماد کر دیا ہے. یعنی کہ عمران خان اور جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں, یعنی جو ان کے اپنے وکیل ہیں, انہیں جرا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے, ان کی جرا بھی روک دی ہے. یہ خان کا وکیل بھی عمران خان کے خلاف جو گواہان ہیں ان سے سوال نہیں پوچھ سکتا, ان سے بات چیت نہیں کر سکتا. یہ کوشچن دیا جا رہا ہے ان گواہان کو جو اس سے پہلے گواہی دے چکے ہیں, لیکن ان کی گواہی کے اندر جو سکم رہ گئے ہیں, جو خامیاں رہ گئی, جو چیزیں ایڈ نہیں ہو سکی, کچھ چیزیں سبٹریکٹ ہو گئی ہیں, پلس کروانی ہیں, وہ اس طرح سے جیرا کروا کر ساری چیزیں ڈال دی جائیں گی. لہٰذا عمران خان کے وکلا کو اور بشرا بی بی کے وکلا کو روک دیا گیا ہے جیرا کرنے سے, اور یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ آپ نے عدم اعتماد کر دیا ہے. عدالت نے سرکاری وکلا کو جیرا کرنے کی ہدایت کی, یعنی سرکاری وکیل جیرا کریں گے. یہ وہی سرکاری وکیل ہیں جن کے بارے میں وہ ماسک والا یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت کی جانب سے ای میل آئی کہ عمران خان کا ماسک نہ بیچو, یہ حکومتی پالیسی کے خلاف ہے. تو وہ حکومتی پالیسی جو پالیسی ہماری اس کے خلاف چل رہے ہو. اس کے بعد ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کمیونٹی ہال کے بجائے عدالت جیل میں کسی اور جگہ لے جائی گئی ہے. کمیونٹی ہال جہاں پر ایک بڑا دکھاوے کے لیے ایک بڑا کمرہ تھا, جہاں پر پٹیشن کی گئی تھی, مختلف ڈبے بنائے گئے تھے, ڈبوں میں صافی, دوسرے ڈبے میں سول سوسائٹی کے چند مخصوص لوگ آتے تھے, ایک طرف عمران خان کو بٹھایا جاتا سارے معاملات. تو اس کمیونٹی ہال کے بجائے عدالت کسی دوسری جگہ لے جائی گئی ہے جہاں پر اس وقت بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جرا جاری ہے. ابھی یہ 7:50 کا ٹویٹ ہے, یہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اس وقت بھی کی جانب سے سرکاری وکیل کی جرا کر رہے ہیں. اس میں جرا آج مکمل ہونے اور کل 342 کا بیان ہونے, حتمی دلائل اور جلد فیصلہ کرنے کا امکان پڑ گیا. یعنی رات کی تاریکی میں جی کمیونٹی ہال سے نکال کر کسی اور جگہ پر اڈیالہ جیل کے کسی اور کمرے میں, وہاں پر عدالت لگی ہوئی ہے, جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, رات کا ٹائم ہے, ڈنر کا ٹائم بھی چلا گیا ہے, اور 5 بجے عدالت میں بند ہو جانا تھا, لیکن عدالتیں وہیں پر موجود ہے, کارروائی کر رہی ہیں اور آدھی رات کو کر رہی ہیں, اور یہ سارے معاملات وہاں پر چلائے جا رہے ہیں. اور ٹی وی کیا خبر دے رہا ہے, ٹی وی صرف یہ خبر دے رہا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب بہت زیادہ غصے میں, بہت زیادہ پریشان ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, قاضی فائز صاحب نے معاملہ لگایا جی صحافیوں کا کہ میں صحافیوں کو انصاف دوں گا. آزادی اظہار رائے کی چیمپئن معزز قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے جو اپنے بیان یعنی جو حکم نامہ انہوں نے دیا کہ جو صحافیوں کو نوٹسز FIR نے سرو کیے ہیں وہ نوٹسز سارے واپس لیے جائیں, کسی کو گرفتار نہ کیا جائے, کچھ بھی نہ کیا جائے. لیکن جو ان کا آرڈر آیا ہے اس آرڈر کے اندر قاضی صاحب کے اپنے کہے گئے الفاظ, اپنا کہا گیا حکم اس کے اندر شامل نہیں ہے.